और शालू एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज खत्म होने के कुछ सालों बाद सोनू के पापा शालू के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक दिन, सोना बेटा, गांधीनगर से शुक्ला जी आज अपने बेटे के साथ तुझे देखने आएंगे। समय से तैयार हो जाना बेटा। जी पापा। कुछ देर बाद शुक्ला जी अपनी पत्नी और बेटे नीलेश के साथ सोना के घर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, हमें तो सोना बिटिया बहुत पसंद है, बस अब आप लोग सगाई की तिथि निकलवाइए। नीलेश के माता पिता की हाँ सुनकर सोना के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और 1 महीने बाद का सगाई का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। सगाई के दिन, सोना बेटा, देखो हमारे परिवार में 4 ही सदस्य हैं। नीलेश, उसके पापा, मैं और मेरी गुड़िया। बाकी सबसे तो तुम मिल चुकी हो। आओ अब अपनी इकलौती ननद से भी मिल लो। मेरी गुड़िया नौकरी करती है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाई थी, लेकिन उसी दिन से हर रोज़ तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। हाँ हाँ बहन जी, अब इकलौती भाभी से मिलने की बेचैनी किस ननद को नहीं होगी। और वैसे भी बड़े भाई की शादी तो छोटी बहनों का सपना होता है। हेलो भाभी, मैं गुड़िया, मेरा मतलब है शालू। अरे शालू, तुम तो वही हो ना जो विद्यावती पीजी कॉलेज में पढ़ती थी। ओ माय गॉड, तुम तो वही सोना हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह इतने सालों बाद फिर से मुलाकात होगी। गुड़िया बेटा, अच्छी बात है कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हो, लेकिन अब सोना तुम्हारी बड़ी भाभी है और अब से कभी भी तुम इसे नाम से नहीं बुलाओगी, समझी? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। जब से सोना को ये पता चला था कि शालू ही उसके होने वाली ननद गुड़िया है, उसके मन को मानो एक तसल्ली से मिल गई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ माँ। पहले मेरे मन में ना यही डर समाया हुआ था कि नीलेश का परिवार न जाने कैसा होगा, मैं वहाँ जाकर एडजस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब से मुझे पता लगा है कि गुड़िया मेरी ननद है, मेरे मन का सारा डर ही दूर हो गया है। शादी के बाद, भाभी चलो आज आपकी सारी साड़ियाँ देखते हैं। मुझे ना सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। मैं तो शादी के बाद हर रोज़ सिर्फ साड़ी ही पहनने वाली हूँ। अरे सहेली के भाई से शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि तुम अपने मायके में नहीं ससुराल में हो। अरे महारानी, अब पालकी छोड़कर थोड़ा घर के काम में भी हाथ बटाया करो। चलो 5 मिनट के अंदर ये सब समेट कर रसोई में आ जाओ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। इतना कहकर सास शीला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास के कड़वे वचन सुनकर सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भाभी क्या हुआ? अभी तो आप इतनी खुश थी, अचानक से आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तुम नहीं समझोगी शालू, तुमने देखा नहीं कैसे मम्मी जी मुझे खरी खोटी सुनाकर चली गई। अरे भाभी, इतनी सी बात से आपकी आंखों में आंसू आ गए? मम्मी है, कह देती है, इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? अरे मम्मी तो मुझे भी पता नहीं क्या क्या कुछ सुनाती रहती है। आप ना बिना वजह छोटी छोटी बातों पर हर्ट मत हो जाना। चलो अब आंसू पोंछ लो और किचन में चलो, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। सोना अपने कमरे में फैली हुई साड़ियों को समेटकर जल्दी जल्दी वापस अलमारी में रख देती है और सास के कहे अनुसार रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अच्छा भाभी लाओ, सब्जी मैं काट देती हूँ, तब तक आप बाकी के काम देख लो। ठीक है शालू। अच्छा मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? भाभी चाय पीऊँगी तो काली हो जाऊँगी। आपकी शादी हो गई है, आप पी लो चाय। सोना चाय बनाकर जैसे ही पीने बैठती है, उसकी सास शीला वहाँ आ जाती है। शीला देखती है कि उसकी बेटी शालू सब्जियां काट रही है और बहू आराम से चेयर पर बैठकर कॉफ़ी पी रही है। अरे बहू, क्या यही सीख कर आई हो तुम अपने मायके से? लगता है तुम्हारी माँ ने ससुराल में रहने के तौर तरीके नहीं सिखाए। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे बहू, तुम्हारी ननद काम कर रही है और तुम सिठानियों की तरह बैठी चाय गटक रही हो? यह कौन सा तरीका हुआ? अरे हमारे ज़माने में ननद के सामने सर से पल्लू नहीं उतरता था, और भाभी के रहते ननद काम करे, ऐसा अनर्थ तो हमने कभी नहीं होने दिया। और एक तुम हो, बेशर्म की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बैठी हो। मम्मी जी, मैंने शालू को कोई काम करने को नहीं कहा था, वो खुद ही मेरी मदद करना चाहती थी। अरे सहेली ननद बन गई, इसका मतलब ये नहीं होता बहू कि तुम अपने संस्कार और अदब ही भूल जाओगी। माँ के जाने के बाद शालू देखती है कि भाभी का चेहरा लटक गया है। अरे भाभी, एक बार फिर आपके चेहरे पर 12 बज गए। अब ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप इतनी उदास हो गई? तुमने सुना ना शालू, मम्मी जी ने अभी अभी मुझे कितना सुनाया। क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम आकर मेरे साथ किचन में काम करो? तुम खुद ही तो आई थी। क्या मैं दोस्त होने के नाते तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ? क्या सचमुच में मैं इतनी बुरी हूँ शालू?
अरे अरे भाभी, आप तो पल भर में तिल का ताड़ बना लेती हो। ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई। मैंने आपको कहा ना, मम्मी की आदत है सबको टोकते रहने की। अरे मम्मी की बात को कोई दिल पर लेता है क्या? आपकी तो आदत हो गई छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की। क्या मेरी आदत हो गई है? तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूँ? अच्छा भाभी, एक बात बताओ, अगर मम्मी की जगह आपकी मम्मी होती और आपको कुछ कह देती, तो क्या तब भी आपको उनकी बातें इतनी ही बुरी लगती जितनी मेरी मम्मी की लगती है? सच्ची सच्ची सोच कर जवाब देना भाभी। नहीं लगती ना, क्योंकि अपनी मम्मी को आप माँ समझती हो और मेरी मम्मी को आप माँ कहती ज़रूर हो, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। जिस दिन आप मम्मी को सचमुच अपनी माँ समझ लोगी ना, उस दिन आपको माँ की कोई भी बात बुरी लगनी बंद हो जाएगी। अरे मम्मी है वो, मम्मियों की आदत होती है बच्चों को हर समय प्रवचन देने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमसे प्यार नहीं करती। मम्मी की बातों को बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैं कितनी खुश थी कि मैं अपनी सहेली के घर ही उसकी भाभी बनकर जा रही हूँ। मुझे ससुराल में एडजस्ट करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी और शायद कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी ननद मेरी ढाल बनकर ससुराल के नए माहौल में ढलने में मेरी मदद भी करेगी। लेकिन मैं कितनी गलत थी। शालू को तो अपनी माँ की गलती कभी नज़र ही नहीं आती। उसे तो हमेशा यही लगता है कि मैं तिल का ताड़ बना रही हूँ। शायद अभी शालू की शादी नहीं हुई ना, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आ रही है। शादी के बाद नए घर में नए लोगों के बीच में ऐसे ताने कभी सुनेगी तब उसे पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन, भाभी चलो ना, आज हम दोनों मिलकर एक रील बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, तुम बनाओ, मैं चलती हूँ। रुको ना भाभी, चलो जल्दी से ये कॉस्ट्यूम पहनो, फिर हम दोनों लेटेस्ट सॉन्ग पर डांस करके रील बनाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज़ भाभी चलो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो हाँ। सोना और शालू शॉर्ट्स पहनकर डांस कर रही थी, तभी सोना की सास वहाँ आ जाती है। अरे ज़रा सी छूट क्या मिल गई तुम्हें? खानदान की मान मर्यादा संस्कार सब भूल गई तुम। शर्म नहीं आ रही ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर नाचते हुए? मम्मी जी मैं तो मना कर ही रही थी, लेकिन ये शालू जिद करने लगी तो मैंने हाँ कर दी। हर बात को शालू के ऊपर डालकर तुम बचकर निकल नहीं सकती बहू। शालू बच्ची है अभी, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। तुम तो शादीशुदा हो, हमारे घर की बहू हो। तुमने क्या सोचकर ये नाचना गाना किया है? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनोगी और बिन पल्लू के मुझे दिखाई मत देना कभी भी। जी मम्मी जी, मैं ख्याल रखूंगी। आज सोना ने शालू से सास के व्यवहार के लिए कोई शिकायत नहीं की थी। उसे समझ में आ गया था कि शालू को अपनी माँ का व्यवहार कभी भी गलत लग ही नहीं सकता। धीरे धीरे सोना ससुराल में एडजस्ट करना सीख जाती है। कुछ महीनों के बाद शालू की भी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। शादी के बाद, भाभी कैसी हो आप? घर पर सब ठीक है ना? हाँ शालू, यहाँ सब ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? इतनी बुझी हुई क्यों लग रही हो? भाभी मेरा मन आज बहुत दुखी है। आपको पता ही है मम्मी ने मुझे कैसे पलकों पर बिठाकर बड़ा किया है। कभी एक काम तक नहीं कराया मुझसे, लेकिन फिर भी विकास के परिवार के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं क्या नहीं करती हूँ। न दिन को दिन समझती हूँ, न रात को रात। लेकिन मेरी सास, उन्हें जैसे मेरा किया कोई काम पसंद ही नहीं आता। हर काम में बस गलतियाँ निकालती रहती है। मेरा तो दिल करता है सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं है भाभी। अरे शालू, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना रोना धोना? अरे भाई, अगर सास ने किसी काम के लिए टोक भी दिया तो क्या हो गया? वो तुम्हारी सास है ना। अच्छा एक काम करो, तुम उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझा करो, फिर उनकी कोई भी बात तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। तुम मुझे समझाती थी ना, अगर सास को माँ समझो तो उनकी हर बात सही लगने लगती है। फिर अब तुम क्यों दुखी हो रही हो? अब समझ नहीं रही हो भाभी? मेरी सास को ऐसा लगता है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, काम करने की मशीन हूँ। बस दिन भर काम करूँ और चुपचाप उनकी बातें सुनती रहूँ। मुझे तो बहुत ज्ञान देती थी तुम कि मैं अपनी मम्मी जी को अपनी माँ समझूं, और माँ का कहा बुरा थोड़ी ना माना जाता है। अब समझ में आया तुम्हें? अपनी जलती है तो कैसा लगता है? सच सच बताओ, सास की बातों से तुम्हारी भी जली ना? भाभी की बात सुनकर ननद शालू को समझ में आ गया था कि खुद पर बीतने पर ही दर्द का एहसास समझ